यहाँ वहाँ जो बैठे हुए हैं सबको सत्संग स्थल में आवे और सुनने से बहुत लाभ होता है। 10 बजे तक चलेगा नहीं? जहाँ आपका इच्छा, जहाँ जी जी, और जब तक आपका इच्छा हो। नहीं, कुछ नियम से ही चलता अच्छा रहता है। 10 बजे तक कहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु है बड़े गोविंद ते, देखो मन में विचार, हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न होसाय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोटि ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय संत सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। सम्माननीय हमारे समस्त मंचासीन साधु महात्मागण, परमादरणीय सुधीर बाबा, उपस्थित विद्वतजन, संवेद समादरणीय सज्जन, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, ग्रामवासियों, प्यारे बच्चों, सुना है आप लोगों ने कि मैं झारखंड प्रांत से आया हूँ। लेकिन बराबर इस इलाका को देखने के मन में होता था कि कैसे वो लोग रहते हैं, क्योंकि कोशी के जो ये बीचों बीच जगह है
सुनता था कि सब दिन प्रत्येक वर्ष जलमग्न हो जाता है, सबके सब पानी से त्रसित रहते हैं। पानी के कारण विकास नहीं हो पाता था और वास्तव में ये देखने को मौका मिला। लेकिन मैं अवश्य इस बात को कहना चाहूँगा, भले ही संसार के कार्यक्रमों से त्रसित रहें, लेकिन जिन परमपिता परमात्मा के संतान हैं उनके अगर सहारे रहेंगे तो कभी जीवन में कष्ट नहीं होगा। जैसे संत कबीर साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने नाम सुना भी है। कबीर साहब बड़े प्रेम से कहते कि सुनो, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि दुख से ग्रसित नहीं है। सबके जीवन में कोई न कोई दुख है ही, चाहे वो राजा हो या रंक हो, चाहे वो धनी हो या गरीब हो, चाहे योगी हो, यति हो, सन्यासी हो, विरक्त हो या गृहस्थ हो, सबके जीवन में दुख है। इन दुख से मुक्त होने का कोई उपाय तो होगा। संत कबीर साहब कहते हैं कि संसार में जो आए हैं उनको दुख होना स्वाभाविक बात है। क्यों? कि जिन जिन लोगों ने शरीर को धारण किया है उनको दुख होगा। शरीर धारण करने वाले को दुख होता है, किस कारण से जानते हैं? एक मन के कारण से। मन जिनके संयमित हैं, जिनके मन बिल्कुल अच्छे हैं, उनके जीवन में दुख नहीं होता है। जिनके मन अच्छे नहीं है उनको दुख हुआ करता है। संत कबीर साहब कहते, तन धर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, घाटे नाम है गरीब का, अब बाढ़े नाम अमेरिका का। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गृही क्या बैरागी हो। सुखदेव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। सुखदेव मुनि हो गए, महर्षि व्यास के पुत्र हुए। गर्भ अवस्था में पड़े हुए थे, 1-2 महीने नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, 12 वर्षों तक पड़े रह गए। जब माँ के गर्भ से निकले तो चलते बने। पिताजी कहते रह गए, पुत्र सुनो। कहा नहीं पिताजी, मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में देखा है कि बहुत कष्ट होता है। कहा पुत्र तुम तो अभी बाहर आए और कब तुम जान गया। कहा पिताजी सुनिए मेरी बात, मैं पूर्व जन्म में गधा योनि में था, कपड़ा धोने वाले के यहाँ रहा करता था। बात समझिएगा थोड़ा सा। संजोग से मैं जब स्वस्थ था तो मैं कपड़ा घाट पर लेकर के पहुंचा देता था। निर्ममता से कभी कभी काम हमसे लिया करता था वो। मेरे ऊपर कभी कभी गरम गरम कपड़ा रख देता था, सह लेता था, पहुंचा देता था। लेकिन एक दिन मुझे घाव हो गया। होली का समय आया और जब होली हो गई तो पूरे नगर से बहुत सारा कपड़ा उठा कर ले आया।
अतः उठा के ले आया, सारे कपड़े को उबाल दिया, उबाल करके मेरे पीठ पर लाद दिया। डंडा दिए जा रहे हैं, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं। घाट पर जाने के क्रम में एक नाला पड़ता था। जब मैं बहुत मजबूत था तो पार हो जाता था। बीमार होने के कारण मैं कमजोर हो गया था, बोझ ज़्यादा था, उस नाला को मैं पार नहीं कर पाया, उस नाला में गिर गया। जैसे उस नाला में गिरा तो कपड़ा धोने वाले ने क्या किया कि मेरे पूंछ को कस करके मड़ोरा। आप लोगों ने देखा होगा, एक जमाना था जब खेती लोग करते थे बैल और हल से, तो जो बैल बैठ जाता था तो नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। पूंछ मड़ोड़ते थे, कभी क्या करते थे तो नाक बंद करके पिटाई भी करते थे। ऐसा जमाना था। तो वो कह रहे हैं सुखदेव मुनि कि पिताजी जानते, जब मैं नहीं उठा तो मेरे नाक बंद करके मेरी पिटाई कर दी, फिर भी मैं नहीं उठा। जब नहीं उठा तो परिणाम ये हुआ कि सारे कपड़े को उन्होंने उतार लिया और 10-20 बार पैर से प्रहार करके, अर्थात पैर से मार मार करके मुझे और नाला में धंसा दिया और सारे कपड़े लेकर के वो चला गया। अब जो भी व्यक्ति आता था मेरे ऊपर पैर रख करके पार होता था। धीरे धीरे मैं उस नाले में धंसते गया। ठंडी पानी की ठंडी के कारण, देह की गर्मी के कारण मेरा धीरे धीरे शरीर का मांस गलने लग गया और गलते गलते पिताजी जानते हैं मेरे शरीर छूट गए, अर्थात मेरी मृत्यु हो गई। इसलिए इस दुख को मैं जानता हूँ। इस बार जो मैंने मानव शरीर में आया है, जन्म लिया है, मैं इस पचड़े में अर्थात इस दुख में नहीं पड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस बार भगवान का भजन करके भगवान का परम सुख, जो सबसे आनंददायक सुख है, जो सबसे श्रेष्ठ सुख है, उसके सामने संसार का कोई सुख आ नहीं सकता। यहाँ तक इंद्र का सुख नहीं आ सकता, वैकुंठ अर्थात भगवान विष्णु का सुख नहीं आ सकता, भगवान शिव का सुख नहीं आ सकता। उस सर्वश्रेष्ठ सुख जो सबसे आनंददायक सुख है, उसको प्राप्त करने के लिए मैं चल दिया हूँ। अब मैं लौटने वाला नहीं हूँ। विचार करिए थोड़ा सा, जो परम सुख है वो सुख के सामने वैकुंठ का सुख फीका है, इंद्र का सुख फीका है, भगवान शिव का सुख फीका है। वो कैसा सुख होगा? उस सुख की तरफ सुखदेव मुनि चल पड़े। संत कबीर साहब कहते हैं, सुखदेव अचारज दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। हम लोगों को नाना प्रकार का दुख है, ठीक से रोटियां नहीं मिलती है, तन पर ठीक से वस्त्र नहीं है, बच्चे को ठीक से पढ़ा नहीं पाते हैं, अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं करा सकते हैं, फिर भी हम लोग कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? चेहरे पर लालियां नहीं दिखती है, लगते हैं कि कितने दिन के बीमार पड़े हुए हैं। कारण क्या है? कारण यह कि हम आप अपने को बदल नहीं पा रहे हैं। जब तक अपने आप को बदलेंगे नहीं, तब तक चेहरे पर खुशियां नहीं आएगी, तन पर अच्छे वस्त्र नहीं आएंगे, सुख की अच्छी रोटी नहीं खा पाएंगे। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहता अपने आप को बदलना पड़ेगा। कबीर साहब कह रहे हैं, सुखदेव मुनि को यह दुख हुआ, पूर्व जन्म की बातों को याद करके वो जन्म लिए और चलते बने। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। कितना दुख है संसार में पता है? संतों ने कहा इतना दुख है, इस दुख
का बोझ ढोते ढोते मां के गर्भ के दुख को भूल गए। पूछिए माताओं से कि एक बच्चे को जन्म देने में कितना दुख पाती हैं, और जिन माताओं के द्वारा बच्चे दिए जाते हैं उनके कितने दुख होते हैं पता है, और जो जन्म तो उनको कितना दुख है पता है। पुराण में कहा गया है कि एक बार किसी बिच्छू को काटता है तो बहुत दुख होता है। एक बार मां बच्चे जन्म देती है तो 1000 बिच्छुओं के डंक की तरह पीड़ा होती है, इतना दुख। अब फिर भी हम लोग भूले हुए हैं। इतना ही नहीं, जब मृत्यु होती है तो 10,000 बिच्छुओं की तरह डंक होती है। कहेंगे कैसे महाराज? सुनाता हूं आपको। हम लोग दरवाजा से निकलते हैं ना, अगर हम लोगों को खिड़की से निकाल दे कैसा लगेगा? जमराज क्या करता है कि नाक एक खिड़की है, कान एक खिड़की है, मुख एक खिड़की है, इससे जमराज खींचता है, बाहर करता है जबरदस्ती। तो कह रहे हैं सुखदेव मुनि कि इन सारे दुखों को देख करके पिताजी अब मैं दुख में पड़ने वाला नहीं हूं। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। का कौन सुखी है? तो कह रहे हैं जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दो ना हो। आशा तृष्णा सब पर व्याप है, कोई महल ना सुना हो। साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीति हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। जिन्होंने मन को संभाल लिया है वह सुखी होता है। जिनके मन बिगड़े हुए हैं वो कभी भी संसार में सुखी नहीं हो सकते। इसलिए मन को संभालिए। मन के कारण याद रखिएगा, आज सब कोई मन के कारण आप कभी नीचे जोनी में जाते हैं, अर्थात कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा इत्यादि बनते हैं, और मन के कारण कभी आप देवता बन जाते हैं, मन के कारण कभी आप मनुष्य बन जाते हैं, मन के कारण कभी कभी आप दानव बन जाते हैं। इसलिए मन को संभालिए। बनना क्या है? धर्मशास्त्र कार्य कहते बनना हमें है इस जीवन में पहले मानव बनिए। मानव किसको कहते हैं? विचार करके देखेंगे तो मानव का खोल भले कोई उड़ ले तो मानव हो जाता, सो बात नहीं है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, एक व्यक्ति कोई अगर बाघ का खाल ओढ़ ले, क्या वो बाघ बन जाएगा? क्या कि बन जाएगा? नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, मानव का शरीर प्राप्त है, केवल खोल है। अब भीतर से मानव अगर आप नहीं है तो धर्मशास्त्रकार कहते कि आप मानव नहीं है। किसको मानव कहते हैं? शास्त्रों के अनुकूल परिभाषा यह है कि जो परमपिता परमात्मा के मार्ग को जान जाता है, उस मार्ग पर चलता है, वह मानव कहलाता है। क्या आपने परमपिता परमात्मा के मार्ग को जाना? नहीं जाना। इसका मतलब है कि आप मानव नहीं है। इसलिए मानव बनिए पहले। एक ऋषि के यहाँ एक छोटा सा नन्हा सा बालिका का जन्म हुआ। ऋषि कुटिया के बगल में बालिका का जन्म हो गया। एक अप्सरा देकर के चली गई। बच्चे की रोने की आवाज जब ऋषि ने सुना, उठा करके ले गए कुटिया में, लालन पालन किया, सयानी हो गई। जब सयानी हो गई, ऋषि के मन में हुआ कि इस बालिका की विवाह अच्छे ढंग से करा देना चाहिए। ऋषि बड़े प्रसिद्ध थे,
बहुत लोग उनको जानते थे, राजा महाराजा उनकी बात को रखते थे। सर्वप्रथम वह ऋषि पूरब दिशा की तरफ चले और पूरब दिशा के राजा को कहा कि राजन, मेरी एक पुत्री है, उसकी विवाह मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा हो जाए, क्या आप स्वीकार करेंगे? ऋषि ने कहा, हाँ, आपकी पुत्री है, स्वीकार क्यों नहीं करूंगी, क्यों नहीं करूंगा। महात्मा के कहने पर, ऋषि के कहने पर राजा ने स्वीकार कर लिया, कहा हाँ स्वीकार करूंगा। वहां से चले गए। वह ऋषि पूरब से उत्तर के राजा से कहते हैं कि राजन, मेरी एक पुत्री है, आप शादी करोगे? कहाँ करूँगा। कहा आ जाइएगा समय पर। वहाँ से चले गए पश्चिम के राजाओं जाके कहते हैं कि मेरी एक पुत्री है, शादी करोगे? कहाँ? कहा आ जाइएगा। फिर चले आए वो दक्षिण के ऋषियों को, दक्षिण के राजाओं को ऋषि ने कह दिया, और कहने के बाद वो आ गए अपने कुटिया में। जैसे पहले गया था किधर? पूरब के तरफ। पूरब के राजा जैसे आए, उनके साथ जो कन्या थी उनकी विवाह हो गई, विवाह कर दिए, संपन्न हो गया विवाह, लेके चले गए। और जैसे वो गए, दूसरे राजा आ गए, उत्तर वाले कहते हैं कि आपने मुझे बुलाया था? कहा हाँ बुलाया था। उनके यहाँ एक कुतिया थी, योग बल से ऋषि ने किया कि उस कुतिया को कन्या बना दिया और उनके साथ विवाह कर दी। फिर वहां से चल दी, जानते हैं कहाँ? वो लेके चले गए। वो जैसे लेके गए तो आ गए तीसरे पश्चिम वाले। उनके यहाँ एक मात्र बिल्ली थी, उस बिल्ली को योग बल से कन्या बना दी और वो चल दी। और जब वो लेकर के चले गए, शादी करा दी, लेके जब चले गए तो दक्षिण वाले आ गए। दक्षिण वाले जैसे आए तो उनको एक घोड़ी रहा करती थी, उस घोड़ी को कन्या बना दिए, देके बेच दी। चारों दिशा में, मैं संक्षेप में कहानी इसलिए सुना रहा हूँ आज कि चारों दिशाओं में 4 कन्या को भेज दिए। कुछ वर्षों के बाद, याद रखिएगा इस चीज को, इसलिए कहानी सुना रहा हूं कि सुनना चाहिए। कुछ वर्षों के बाद जब वे सोच में लग गए कि जाना चाहिए, बहुत दिन शादी हो जाने पर पिता को इच्छा होती है कि जाना चाहिए, तो पिताजी चल पड़े। और जब चल पड़े पिताजी तो गए सबसे पूरब, जो देव कन्या थी, अप्सराओं की पुत्री थी। जैसे वहाँ आगे गए तो दूर से इनका काफ़ी भव्य स्वागत हुआ। कहा महाराज, आपने जो पुत्री दी है ये साक्षात लगती है लक्ष्मी आई है। जब से ये आई है तब से ये राज में वृद्धि ही वृद्धि है, तब से धन धान से राज पूरा फलता और फूलता है। लोगों से इतने अच्छे ढंग से बात करते हैं, इतना संस्कारवान कन्या आपकी है कि वर्णन से बाहर। पूरे प्रजागण काफ़ी भव्य स्वागत किए, ले गए राजा के दरबार में। राजा भी साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। कहा महाराज, जब से आई है राज में बहुत संपन्नता है। मन ही मन ऋषि सोच रहा था कि वास्तव में देव कन्या तो है ही। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि संसार में भले ही पुत्र को आप धन दें या ना दें, लेकिन संस्कार अवश्य दें। संस्कार अगर दे देंगे तो निश्चित धन वो कमा लेंगे। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। अगर सपूत पुत्र हो जाता है तो धन संचने की आवश्यकता नहीं होती है, और पुत्र अगर कुपुत है तो फिर भी धन संचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए संस्कार अवश्य दीजिए। संस्कार कैसा बनना चाहिए?
तो अंग्रेजी के विद्वानों ने कहा है चरित्रवान बनना चाहिए, और महात्मा गांधी ने भी कहा है कि जिनके चरित्र अति उत्तम होते हैं उनके सामने देवता भी नतमस्तक होते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कैरेक्टर इज द क्राउन ऑफ लाइफ, मनुष्य जीवन का सबसे सुंदर अगर कोई सिरताज है तो कहा वो चरित्र है। तो परिणाम ये हुआ कि दिया, ऋषि ने बहुत सुंदर संस्कार दिया उस बच्ची को, बहुत स्वागत किया गया। कुछ दिन जब वहां ठहर गए तो मन में हुआ कि चलना चाहिए, किधर, उत्तर दिशा की तरफ। जैसे उत्तर दिशा की तरफ महात्मा जी पहुंचते हैं, पहुंचते ही कहते महाराज कौन से आपने कन्या दे दी है, दिन रात कुत्ते की तरह झाँव झाँव करती रहती है। पड़ गए फिर में। महात्मा जी मन ही मन सोचते हैं वास्तव में है तो कौन। नहीं रह पाए, रात भर किस तरह से गुजर किए और वो चल दिए। जैसे पश्चिम की तरफ गए तो वहाँ के लोग भी कहने लगे महाराज दिन भर ये बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करती रहती है, पता नहीं किस कारण से ऐसा हुआ है। वहाँ जब आए दक्षिण की तरफ का महाराज जानते हैं एक बार में आंगन को धाप देती है, पार कर जाती है। ये घोड़े के चाल की तरह आपने अपने पुत्री को बनाई। अब ऋषि मन ही मन सोचते हैं कि जिस संस्कार से जो आता है उनका ऐसा व्यवहार होता है। इसलिए सुखदेव मुनि की याद करिए बात को। उन्होंने कहा कि मैं दुख के डर से पिताजी मैं अब दुख में पड़ने वाला नहीं हूँ। कोशिश कीजिए कि मन मेरा कितना अच्छा बने। और मन कैसे अच्छा बनेगा? तो उपनिषदकार ने अभी पाठ में सुना, यह चेद वेदित सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्रधरा प्रत्याश्माल लोकादिमृता भवन्ति। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत ही अच्छा है। अगर ब्रह्म को नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि होगी। हानि क्या होगी? हानि यह होगी जो सुंदर तन पाए हैं ये मिलने वाला पुनः नहीं है। कहाँ चले जाएंगे? आपके दरवाजे पर भैंस, गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली पलता है। कहीं उस योनि में चले गए तो क्या आप अपनी रक्षा कर पाएंगे? क्या अपने आप को सुखपूर्वक रख पाएंगे? क्या आप अपने आप को अच्छे भोजन खिला पाएंगे? संत महात्मा गण कहते नहीं खिला सकते। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं इस मानव देह से नीचे मत गिरिए। अगर मानव देह से नीचे गिर गए तो सुन लीजिए फिर आपको शरीर मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्या मुश्किल हो जाएगा? एक बार जब मानव देह से नीचे गिरता है तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं 2.25 अरब वर्ष लगता है पुनः मानव शरीर में आने में। इसलिए विषयों से मन को मोड़कर उस परम परमात्मा में चित्त को जोड़िए, जीवन आपका सार्थक और सही होगा। आपके जीवन में खुशियां आएगी, आपको आनंद मिलेगा और आप कहेंगे कि मानव जीवन को पा करके मैंने अपने जीवन को सार्थकता की तरफ ले आया है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम वास्तव में मानव बन जाएं। कैसे? तो मैंने कहा कि उस परम पुरुष परमात्मा को पाने का रास्ता पहले जान जाए, उस पर चलें। अगर ऐसा आप नहीं कर पाए, अगर कहीं रास्ता जान के थोड़ा बहुत भी अगर चल लिए तो ऋषि कहते हैं कि आपका जीवन सार्थक होगा। तो क्या कहा उपनिषदकार ने कि ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि होगी। हानि क्या होगी? अन्य जोनियों में चले जाएंगे, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, गधा आदि बन जाएंगे। देखते होंगे संसार में आप कड़ाके की ठंड में
कि हमारे आपके तरह कपड़े पहनाते हैं उस पशु को, जानवर को? क्या उसको ठीक से तन ढक पाते हैं? ठंड से बचा पाते हैं? गर्मी लगती है कि नहीं उसको? नहीं लगती है। ठंड लगती नहीं लगती है? जाड़े बरसात का महसूस उन्हें होता है कि नहीं होता है? इसीलिए जब ये सब होता है तो पता कर लीजिए कि अगर ऐसी जोनी में चले गए तो मेरी क्या दशा होगी। क्या उनको आप अपने हाथों से रोटी बना खिलाते हैं? क्या खिलाते हैं? चले गए तो क्या दशा होगी आपकी। इन दशा से अगर बचना चाहते हैं तो जो परमपिता परमात्मा, उनको जान लीजिए, उनको जानने के लिए चल पड़िए, जीवन चकाचक हो जाएगा। जीवन में ये मुरझाया हुआ शरीर नहीं देखने को मिलेगा। भगवान बुद्ध का एक शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गए। एक माता जी ने क्या कि बहुत सारी भिक्षा लेके आई। कहा उन्होंने कि मुझे इतना नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए। आधा से अधिक लौटा दिए तो कहा क्या बड़े कम ले रहे हैं, क्या बात है? कहा मुझे जितनी आवश्यकता उतनी ही मैं ले रहा हूं। अजात शत्रु देख रहा था, राजा था। उसने देखा, कहा कि मेरे पास इतने धन है, इतनी दास दासियां हैं, इतने हाथी घोड़े हैं, इतने सैनिक हैं, हीरे जवाहरत से मेरे खजाना सब के सब भरे पड़े हैं, लेकिन जो चेहरे पर खुशियां आपको दिख रही है वो खुशियां मेरे चेहरे पे नहीं है। बात क्या है? कौन सा तुमने काम किया जो तुम्हारे चेहरे पर इतना खुशियां हैं और इतना तुम्हारा चेहरा चमचमाता हुआ दिखता है? क्या कारण है? अजात शत्रु यद्यपि भगवान बुद्ध को मानते नहीं थे, लेकिन उनके शिष्य को देख करके कहा इतनी खुशियां कहां से आ गई तुम्हारे चेहरे पर? ये मेरे गुरु का देन है, अर्थात भगवान बुद्ध का देन है। जैसे कि भगवान बुद्ध का देन है कि ये खुशियां कैसे मिलेगी? कहा भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलोगे तुम्हें भी ये खुशियां मिलेगी। परिणाम क्या वो जानते हैं? राजा ने क्या किया, गए तो नहीं, अपना मुकुट उनके पात्र में डाल दिए। कहा ये मेरे तरफ से भगवान बुद्ध को भेंट दे दीजिएगा। लेकर के जब गए भगवान बुद्ध को दिया। कहा ये अजात शत्रु ने दिया। आनंद पूछता है, कहा कि बनते राज मुकुट दे दिया, लेकिन आनंद पूछ रहा है कि राज मुकुट दे दिया, लेकिन अजात शत्रु आया क्यों नहीं? कहा आनंद जानते हो उसके जीवन में एक अहंकार है, अहंकार उन्हें आने नहीं दे रहा है। जैसे अहंकार छटेगा, हटेगा, भागेगा, वो आएगा, और जब तक अहंकार रहेगा तब तक वो आ नहीं सकता है। उसी समय महान डाकू अंगुलीमाल का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। अंगुलीमाल जब भिक्षुक बन गए तो सैनिकों ने खबर दिया। कहा महाराज जानते हैं अंगुलीमाल भिक्षुक बन गए। कहा क्या बोल रहे हो? कहा सन्यासी बन गए हो? कहा सन्यासी बन सकता है? कहा सच कह रहा हूं। उनकी बातों पर विश्वास उन्होंने नहीं किया। स्वयं गए, और स्वयं जब गए कहा बुद्ध मैं सुनना चाहता हूं आपके मुख से, क्या अंगुलीमाल आपके शिष्य बन गए, भिक्षुक बन गए? कहा हाँ। कहा कहाँ है वो? कहा वो तो बाद की बात रही। उनको उठाया, नाम नहीं पहले बताया, और कहते हैं कि कुछ सुनाओ। जब सुनाने लग गए तो अजात शत्रु कहते बहुत सुंदर, ये कौन है? का इसका नाम अहिंसक है। पूर्व का नाम इसका अंगुलीमाल था। का हम लोग जितने राजा महाराजा थे
सबके सब लग गए उंगली माल को पकड़ने के लिए, नहीं पकड़ पाए। लेकिन तुम्हारे में क्या जादू है, क्या करामत है कि तुमको देखते ये भिक्षुक बन गए। जो अपने आप को जीतता है, अर्थात जो मन को जीतता है, उनके चरणों में देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म तक उनके हो जाते हैं। देवतागण उनको दर्शन के लिए ललायित रहते हैं। मानव दक्षिणा क्या देंगे और भिक्षा क्या देंगे, देव स्वयं मानव का शरीर धारण करके भिक्षा देने के लिए आते हैं। भगवान बुद्ध जब भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे तो एक दिन संजोग से देवराज इंद्र एक झोपड़ी बना करके उनके रास्ते पर रहते थे। खूब सुंदर स्वादिष्ट भोजन उनके पात्र में देते हैं। भोजन करते हैं और जब करते हैं उस दिन तो कुछ नहीं बोलते हैं। दूसरे दिन भी वही हालत। भोजन खाने के बाद पूछ बैठते हैं कि तुम हो कौन, इतना स्वाद तो मानव बना नहीं सकता। जो संत होते हैं उनको हरेक लोक का मानव, हरेक लोक का स्वाद पता है और हरेक लोक का स्वाद और खुशबू दोनों पता है। हम आपको भले पता नहीं होगा, दो चार घर का भी स्वाद पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो संत बन जाते हैं वो प्रत्येक लोक का स्वाद पता उनको है, प्रत्येक लोक की खुशबू उन्हें मालूम है। और उनके चरणों में 33 कोटि देवतागण यहां तक उनके चरणों में लोटपोट करने तैयार रहते हैं। लक्ष्मी सेवा करती है, चेरियां बन जाती है, दासी बन जाती है। विष्णु भगवान उनके रक्षक कोतवाली बन जाते हैं। इंद्र उनके घर में पानी भरते हैं। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि विचार करिए कि कौन से जगह आए। भगवान बुद्ध जब पूछते तुम हो कौन, मैं इंद्र हूँ। अपने वेश में आते कहते मैं इंद्र हूँ। तुम्हें कब से आवश्यकता पड़ गई भिक्षा देने की? तो जैसे का कब से आवश्यकता पड़ गई तो इंद्र कहते, सुनिए, इंद्र कहते हैं कि हे भगवान, अगर आपको मैं नहीं खिलाऊंगा तो मेरा इंद्रासन सुरक्षित नहीं रहेगा। संत को भिक्षा दे करके इंद्रासन को सुरक्षित रखने की ताकत रखते हैं संतों के दर्शन और दान देने से। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि संत के कदमों में वह सुख है जो सुख वैकुंठ में नहीं है। संत कबीर ने कहा कि जानते हो मैं भगवान के पीछे नहीं भागता हूं। कहा तब? कहा मेरे पीछे भगवान भागते हैं। मैं भगवान के पीछे दौड़ता नहीं, मेरे पीछे भगवान को दौड़ना पड़ता है। संत कबीर कहते हैं कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन को निर्मल बनाइएगा तो भगवान आपके पीछे पीछे आएंगे। इसलिए विचार करिए, संतों का संग है, सबसे ज्यादा सुख प्रदान करने वाला यह जगह है। और यहां बनाता क्या जानते हैं? शिक्षक भले ही डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना दे, फिर भी उनके जीवन में दुख रहता है। लेकिन संत वह बनाता है जो कि किसी के जीवन में दुख रहता ही नहीं है। संत संत ही बनाता है। सारे दुखों का अंत करने की ताकत संतों के चरणों में है। इसलिए दुख से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं जाओ चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। संतों का संतान बनिए। सबके सब संतों के संतान ही हैं। अंतर यह है कि आप लोगों की जिंदगी थोड़ी बदल गई है। कहाँ बदल गई है? रास्ते से भटक गए, कुमार को अपना लिए, इसीलिए संत के संतान नहीं कहला रहे। प्रत्येक लोगों का गोत्र कोई न कोई होगा। किसी का गोत्र सांडिल है, किसी का गोत्र कश्यप है,
किसी का गोत्र भृगु है, किसी का वशिष्ठ है, किसी का कुछ है। ये सब कौन था जी? हमारे ऐसे लोग थे क्या? ये सब के सब ऋषि थे। उन्हीं के वंश पर आप लोगों के वंश चल रहा है। उनको भूल जाएंगे तो क्या होगा? संत महात्मा गण कहते जो संत को भूल जाते हैं उनके ऊपर दुखों का पहाड़ गिरता है। इसी कारण दुख हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इसलिए विचार करिए कि उन सारे गोत्रों को याद कीजिए। जब जब आपको संकल्प कराते होंगे तो अवश्य गोत्र का नाम लेता होगा, पूछता होगा आपसे कौन सा गोत्र आपका है। आप कहते होंगे कि मेरा गोत्र वशिष्ठ है, सांडिल है, कश्यप है, भृगु है, आदि आदि बोलते होंगे आप लोग। ये सब के सब कौन है? हमारे गुरु महाराज इस कलयुग में आके कहते हैं कि संतों का संतान बन जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संत का संतान बनिए। संत का संतान बनेंगे तो आप लोगों के घर में एक चीज है, देखे होंगे कभी कभी, अभी है कि नहीं पता नहीं। एक जमाने में जाता समझते हैं आप लोग? जाता रहता था गेहूं पीसने के लिए या मकई पीसने के लिए। तो उससे क्या करते थे लोग? उस जाता में देखिए 2 पार्ट रहता है, नहीं, एक पार्ट नीचे और एक पार्ट ऊपर। और ऊपर वाले पार्ट में बीच में एक क्या रहता है? कील रहता है, लेकिन ऊपर में छेद रहता है एक। उसके नीचे वाले पार्ट में कील रहता है और उसके ऊपर में एक लकड़ी का लगा के हथड़ा रखते हैं, नहीं उस हथड़ा बोलते हैं ना। तो विचार करके देखिए क्या करते हैं? ऊपर से दाना डालते हैं, चना जो भी डालते हैं, अनाज डालते हैं, घुमाते हैं, पिसते जाता है। और जब उठाते हैं तो कुछ जो चना या मकई या गेहूं कील के सहारे लगा रहता है उसको हटाते हैं वहां से, तब फिर पीसते हैं। ऐसा करते हैं ना आप लोग कि नहीं करते हैं? करते थे पहले, अब नहीं करते होंगे। संत कबीर साहब बहुत अग्र सोची, बहुत दिन पहले उन्होंने कह दिया, चक्की चलती चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। कबीर साहब चलती हुई चक्की को देख करके रोने लग गए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटल के बीच में साबित बचाना कोई। कहा कि 2 पाट के बीच में कोई भी अनाज साबित बचता नहीं है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, हम लोग साबित बचने वाले नहीं हैं। क्यों? कि 2 पाटल के बीच में हम लोग हैं। कौन कौन पाटल के बीच में है? कबीर साहब कहते हैं, अगुन सगुन 2 पाटला तामे जीव पिसात। इन दोनों पाठ के बीच में रहने के कारण हम लोग पिसाए जा रहे हैं। कौन कौन? एक अगुण है, दूसरा सगुण है। उसी को निर्गुण भी कह लीजिए और सगुण भी कह लीजिए। सगुण में 3 गुण होता है और निर्गुण में कोई गुण होता नहीं, याद रखिएगा थोड़ा सा। का इन्हीं 2 गुणों में सब के सब पिसाए जा रहे हैं। तो कहा कबीर साहब ने, अगुण सगुण 2 पाटला तामे जीव पिसात। अब फिर बड़े प्रेम से कहते हैं कि जो व्यक्ति कहाँ कील के सहारे रहता है उनका कुछ होता नहीं है। कहा जो कीला से रहे, लगा रहे, ताको विघ्न न होए। कि जो कीला से लग करके रहता है उनके ऊपर कोई कष्ट नहीं आता, कोई परेशानी नहीं होती। कील से तात्पर्य कौन? कील से तात्पर्य है परमपिता परमात्मा। उनके सहारे रहिएगा तो संसार का दुख आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। और उनके सहारे नहीं रहेगा तो नाना प्रकार का दुख आएगा। कि कैसे उनके सहारे रहा जाए? कौन है वो? कहाँ है वो? संत कहते हैं अगर ताकत हो देखने की तो सब में देख सकते हैं उनको। अगर प्रकट करने की क्षमता हो तो इस जगह भी प्रकट कर सकते हैं।
अब मन में होगा कि प्रगट और ताकत क्या सवाल है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपके घर में एक वस्तु रखी हुई रहती है, क्या अपने आप से देख पाते हैं अंधेरे में? क्यों नहीं देख पाते हैं? कि अंधेरा है, इसी कारण नहीं देख पाते हैं ना। रोशनी तो दिख जाता है ना। कहते हैं ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि हम लोग अंधेरे में हैं, इसी कारण से परमात्मा दिख नहीं पड़ता है। और परमात्मा कहाँ है? तो कहा वो उजाला में है, वो प्रकाश में है, और हम लोग कहाँ हैं? अंधकार में है। तो अंधकार से जैसे प्रकाश में जाएंगे तो परमात्मा को प्रकट करने की ताकत आपको आ जाएगी, आप उनको देखने की क्षमता बना लेंगे। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि ये गुण कब आएगा? जब आप संतों का संतान बनेंगे तब। कि संतों का संतान बनिए, और संतों का संतान बनेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, भयंकर से भयंकर कोई क्रिमिनल क्यों न हो जाए, अगर उस संत के शरण में आ जाएगा तो धर्मशास्त्रकार के संतों के चरणों में इतनी ताकत है कि भयंकर क्रिमिनल को भी वो सुष्ट और शिक्षित बना करके परमपिता परमात्मा मिला करके एक में कर देगा। ये ताकत रखते हैं। सुनाता हूं थोड़ी सी बात। जिनके पाप ताप से धरती डोलती हो, चलने मात्र से घास जल जाता हो, ऐसे भी कोई पापी अगर हो जाए, अगर संत की दृष्टि अगर उनके ऊपर पड़ जाए तो उन व्यक्तियों के दुर्दशा नहीं होगी, सदगति होगी। लेकिन ये भी याद रखिएगा, अगर नहीं संत की दृष्टि पड़ी, संत ने नहीं देख पाया और संत को वो भी नहीं देख पाया, शरीर उनका छूट गया। अगर संत मरे हुए शरीर को देख ले तब भी उस जीव की दुर्गति नहीं होगी। अगर ऐसी अवस्था नहीं हो पाई, श्मशान घाट ले आते हैं जलाने के लिए, जलाते वक्त अगर संत केवल उस जले हुए लाश के धुआं देख लेगा तब भी उस जीव की दुर्गति नहीं होगी। ऐसी स्थिति अगर नहीं हो पाई, उनके शुभचिंतक अगर जले हुए राख को ला करके दिखा देगा तब भी उस पापी व्यक्ति की दुर्गति नहीं होगी। इतनी ताकत संतों में होती है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं संत का संतान बनिए। संत का संतान बनेंगे तो जीवों का परम कल्याण होगा। चल पड़िए, अपने आप को बदल डालिए। महान विद्वान फ्रैंकलिन ने कहा, जो अपने आप को बदलता नहीं है उसके सब के सब यहीं के यहीं पड़े रह जाते। इसलिए बदलना चाहिए अपने आप को। नहीं बदलेंगे तो आप तो बिगड़े रहेंगे ही, आपके जो नए जनरेशन आएंगे वो किस पर नाज करेगा। इसलिए बदलना तो पड़ेगा आपको। नहीं बदलिएगा तो रोटी कपड़े मकान के लिए भी जीवन सार्थक नहीं बना पाइएगा। इसलिए बदलना पड़ेगा आपको। जब तक हम आप लोग बदलेंगे नहीं, तब तक याद रखिएगा कि मानव जीवन बार बार मिलेगा, सो बात नहीं है। इसलिए बदलना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि बार बार मुझे मानव जीवन मिले और अच्छी व्यवस्था में हम रहें, तो बदलिए। अब एक बात मैं आप लोगों को खोल के आज का देता हूं। आज जो हमारे ये आपके जीवन में अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसके पीछे कारण क्या जानते हैं? एक कहानी सुनाता हूं, समझ में बात आ जाएगी। एक राजा राज दरबार लगाया करता था। संजोग से उनकी रानी कहती है कि राजा साहब जानते हैं मेरे प्रश्नों को उत्तर देने वाला कोई नहीं है। कहा क्या बात है? कहा मैं कह रही हूं ना कि मेरे प्रश्नों को उत्तर देने वाला संसार में कोई नहीं है।
अब कौन सा प्रश्न आपका भाई, बोलिए तो, कब बताऊं आपको, कहाँ? वो कहने लग गई है, फिर कहा है नहीं है, फिर कहा कि नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। ये 4 प्रश्न किया। राजा कहते है नहीं है, नहीं है नहीं है, और नहीं है नहीं है नहीं है, क्या ये प्रश्न है भाई? कोई प्रश्न तो नहीं है। उसकी पुत्री अर्थात राजकुमारी बड़ी बुद्धि की तीक्ष्ण थी। कहा कि पिताजी चलिए मैं इसका उत्तर दूंगी। रथ निकलवाइए। एक रथ निकलवा लिए। समझिएगा थोड़ा सा, बड़ा अच्छा कहानी है ये, बहुत बढ़िया कहानी है। राजकुमारी और राजा दोनों रथ पर बैठते हैं। संजोग से एक सेठ जी पूजा कर रहे थे। पूजा हो गया, उनको रथ पर बिठाया। कहा चलिए। आगे गए, एक राजकुमार वेश्या ले गया था, उसको उठा करके बिठा लिए। वहां से आगे बढ़े, एक महात्मा जंगल में थे, उनको उठा कर बिठा लिए। वहां से आगे जब बढ़े तो एक मछुआरा मछली मार रहा था, जाल डाल रहा था, उसको उठाया बिठाया। राजसभा को ले आए। सभा लगी हुई है, रानी भी आई। राजकुमारी कहती है कि तुम्हारा पहला प्रश्न है। समझिएगा थोड़ा सा बढ़िया से। ये सेठ जी हैं, पहले भी धन था, आज भी है, और ये भगवान का भजन कर रहा है, लोगों को देता है, बाद भी होगा। अर्थात है, ये सब समय इसके पास रहेगा। ये दूसरा जो देख रहे हैं राजकुमार है, ये वेश्यालय जाने लग गया। है था पहले, अभी भी है, अब ये गलत काम पर आ गया है, अब इसके जीवन में नहीं रहेगा। तीसरा देख रहे हैं आप, ये महात्मा जी हैं, पहले नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन ये कर रहे हैं, होगा। चौथा देख रहे हैं, ये मछुआरा है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, और ऐसा कर्म कर रहे कि आगे भी होने वाला नहीं है। इसीलिए विचार करिए कि क्या करें जो मेरे जीवन में सब दिन रहे, ये विचार करना होगा। इसलिए संतों ने कहा कि आप कुछ न कुछ करना प्रारंभ करिए। क्या करिए? सत्कर्म करिए। देखिए आपकी जीवन में उन्नति होती है कि नहीं होती है, आपका उत्थान होता है कि नहीं होता है। बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा है, संपत्ति आती है आपके पॉजिटिव गुणों से, एनर्जी से। आपके पास जितनी ताकत होगी उतनी ये संपत्ति आप खींच सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति देने के लिए तत्पर है। आप लेने में कितने सक्षम है ये निर्भर आप पर है। असमारी है, इसलिए क्षमतावान बनिए। और क्षमतावान जब बनेंगे तो प्रकृति सब कुछ देने तत्पर है, लेकिन हमारे ऐसे विचार बन जाते हैं जो कि हमारे पास आकर के भी लौट जाता है। इसलिए बनना पड़ेगा आपको, इसलिए बदलना पड़ेगा आपको। तो मैं 2-4 बात इसलिए आपके समक्ष रखा ये सब कि कभी कभी हम इन सब दशा को देख करके मेरे मन में दुख आता है कि क्यों नहीं ये लोग समृद्धिशाली होते। कारण क्या है? कारण ये है कि विचार को जब तक बदलेंगे नहीं, मन को जब तक बदलेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आपके पॉजिटिव विचारों से, आपके पुण्य रूपी पूंजी से संसार का वैभव आता है। इसलिए पुण्य रूपी पूंजी कमाने का प्रयास कीजिए। कहेंगे इसका कुछ उपाय है? संक्षेप में कहानी और सुनाता हूँ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण दोनों खड़े थे।
फिर कहा मित्र चलो घूमने के लिए। एक जगह एक विप्रवर भिक्षा मांग रहे थे। अर्जुन ने क्या कि मोहरे की थैली अर्थात सोने की मोहरे की थैली उनके हाथ में थमा दिया। लेके जा रहा था, एक चोर ने देखा, छीन करके भाग गया। फिर दूसरे दिन मांग रहा था। उस दिन क्या किया उन्होंने, एक असरफी दिया अर्जुन ने, तो जाके घड़ा में रख दिया उन्होंने। उनकी पत्नी का मिट्टी घड़ा तक फूट गया, दूसरा घड़ा लेके गया, जैसे पानी में डाला वो तो मछली मुंह में ले लिया। एक मछुआरा को मिला, फिर भीख मांग रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन आज तुम नहीं देगा। का क्यों भगवान? का कल भी तुमने दिया, परसों भी तुमने दिया, आज मैं दूंगा। भगवान ने किया कि 1 पैसा उनके हाथ में थमा दिया। का इतना कम दे रहे हैं भगवान? का तुम ठहरो तो। उस व्यक्ति ने क्या किया, 1 पैसा सोचा कुछ होने वाला तो है नहीं। जाल बिछा करके मछुआरा सब मछली बजा रहा था। एक व्यक्ति का मछली खरीदा और पूरा मछली जिंदा था, पुनः पानी में बहा दिया। उसके परिणाम स्वरूप में बताता हूँ, थोड़ा पुण्य किया उन्होंने। उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ, आवाज पहुंच रही मेरी वहां तक? सुन लीजिए। उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो सोने की मोहरें लेकर के भागा था, उसको भय हो गया कि ये देखा है मुझे, कल मेरे तरफ आ रहा है। वो हाथ जुड़ कर कहता है कि मैं ला करके दे रहा हूँ आपको, मुझे कुछ परेशान मत करिएगा। उस सोने के मोहरे का थैला ला के दिया। मछुआरा को मिला वो असरफी, और उन्होंने क्या किया, ला के उनको हाथ में थमा दिया। अब वो जो विप्रवर थे पुनः वो संपन्न हो गया। क्या किया उन्होंने? पुण्य किया। पुण्य जैसे हुआ तो उनकी पूंजी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं अपने आप को पुण्यवान बनाइए, आप समृद्धिशाली अपने आप हो जाएंगे। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि पुण्यवान